Welcome students, you are watching Sonika Science classes and today we are going to start our new chapter electricity. So what is the reason behind the electricity? The reason behind the electricity is electric charges, and in today's class we are going to discuss electric charges, electric current, what is the direction of current, ammeter and electric potential, potential differences and voltmeter along with electric circuit. So first discuss the class with electric charges. What are electric charges? It is the deficiency or you can say excess of electrons, a physical quantity because of either deficiency or excess of इलेक्ट्रॉन. या तो हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मींस हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर हमारे पास होगी किसी भी बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने उसके को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उससे कम, मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोई भी बॉडी, अब हमारा एनी बॉडी कैन लूज एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स. बॉडी हमारा गेन लूज भी कर सकती है इलेक्ट्रॉन्स और गेन भी कर सकती है. अब डिपेंडिंग अपॉन वेदर अ बॉडी इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और इट्स गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस. Positive charges. Whenever a body is supposed to lose electrons, when a body loses electron, then it acquires the positive charge. ओके, जब भी हमारी बॉडी लूज करेगी इलेक्ट्रॉन्स तो उस मेटल पे या बॉडी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज कब आएगा? व्हेनेवर एनी बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन, यू कैन से इफ अ बॉडी gains electron, it acquires negative charge. क्लियर है हमारा? अब ये तो हमने कर लिया. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज? हमने 9th क्लास में किया था. वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. दिस C is used for coulomb. Coulomb is the unit of charge. So you can say unit of charge is coulomb. If this quantity of charge is for electrons, now for electrons we will put minus 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Means it is for electrons have basically negative charge and protons have positive charges, and charge of proton will be plus 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. ये चीज हमारा क्लियर है. पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं हमारे. अब चार्जिंग के रिगार्डिंग हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको कर लेते हैं हम. ये क्लियर है? इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होंगे? या तो इधर डेफिशिएंट चार्ज किसी भी बॉडी पे तब होगा या तो उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यू कैन से वेदर इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. अदरवाइज एवरी बॉडी इज न्यूट्रल. अगर हमारा ना गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, देन ए बॉडी इज सपोज टू बी न्यूट्रल.
पॉजिटिव चार्जेस हैं तो हमारा चार्ज क्या आएगा, +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर नेगेटिव चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका चार्ज आएगा -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज इज गिवन बाय कूलम यूनिट। ओके, ना अब हमने गेनिंग और लूजिंग तो इलेक्ट्रॉन्स की कर लिया है, बट इसमें सबसे पहले एक है कुछ स्पेसिफिक रूल्स है रिगार्डिंग चार्जेस के, वो कर लेते हैं हम। रूल नंबर फर्स्ट, like charges repel each other. First is like charges repel each other. Means अगर हमारा चार्ज दो पॉजिटिव चार्ज है, they will repel each other. और यू कैन से हमारे पास दो नेगेटिव चार्जेस हैं, they will also repel each other. First case. Now second case is opposite charges attract each other. Means if we are having a negative charge and a positive charge, they will always attract each other. Like charges repel each other, opposite charges always attract each other. ये तो है. Now third one is quantization of charge. Quantization of charge. अब हमने ये तो किया है, अच्छा, अ बॉडी विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बट उसका अमाउंट क्या होगा, क्या उसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और इट कैन बी 2.5, 2.25 और 3.35. Quantization of charge will give the statement, or you can say rule, that whenever a body is acquiring charge, it will be always integral multiple of charge. While acquiring charge, a body will acquire only integer multiple of charge. Integer multiple of charge means a body can acquire only 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to n numbers. Means n will be 1, 2, 3 up to so many n numbers. It cannot acquire 1.5, 2.25. डेसिमल्स में चार्ज एक्वायर नहीं होगा. इट विल एक्वायर ओनली इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज. क्लियर है ये हमारे रूल्स. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स बॉडी विल एक्वायर ओनली इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज. अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. क्लियर है हमारा. इनकी वैल्यूज हो गई हैं. अब हमारा आएगा फ्लो ऑफ चार्जेस. चार्जेस का इंट्रोडक्शन कर लिया हमने. अब इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे स्टैटिक भी हो सकते हैं एंड डायनेमिक भी हो सकते हैं. डायनेमिक मीन्स मूविंग चार्जेस. Moving charges. Static means at rest. स्टैटिक चार्जेस कौन से हैं? अब कभी कभी विंटर्स में फील किया होगा, अगर जब हम ब्लैंकेट को टच करते हैं कभी कभी करंट फील होता है ना हमारा, दे आर स्टैटिक चार्जेस. और यू कैन से कभी भी कॉम लेके ऑयली हेयर पे लगा के और जो डस्ट पार्टिकल को टच करवाते हैं, द कॉम विल अट्रैक्ट डस्ट पार्टिकल्स. उन चार्जेस का क्या है, फ्लो नहीं है, दे आर एट रेस्ट, सो दोज चार्जेस आर नेम्ड एज स्टैटिक चार्जेस. बट व्हाट अबाउट मूविंग चार्जेस? जो चार्ज मूव करते हैं उनका क्या होगा? द चार्जेस विच मूव प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस
इलेक्ट्रिसिटी। अब मेन हमने ये करना है स्टैटिक चार्जेस का, जस्ट इंट्रो लिया कि भी अगर हमारा चार्जेस मूव नहीं करते तो क्या करेंगे। चार्जेस कैन ओनली ट्रांसफर, अगर हम रब कर रहे हैं हमारे हैंड्स भी वार्म अप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे एक हाथ से दूसरे हाथ पे, तो ये होंगे। बट हमारे स्टैटिक चार्जेस जो डायनामिक चार्जेस है किसी भी मेटल में होंगे, सेमीकंडक्टर में होंगे, कंडक्टर्स में होंगे, जो चार्जेस हैं कहाँ मूव करेंगे, कंडक्टर में। कंडक्टर्स में हमारे चार्जेस मूव कर सकते हैं, मींस कंडक्टर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू कंडक्टर्स। जो हमारे नॉन कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली। ओके, नॉन कंडक्टर्स में क्या होगा, नो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। थर्ड वन कैटेगरी है हमारी सेमीकंडक्टर की, मीन्स उनमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो होगा बट इन बिटवीन कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के होगा। दे लाई बिटवीन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज बिटवीन इन द रेंज ऑफ नॉन कंडक्टर एंड कंडक्टर्स। क्लियर है हमारा ये। हमने करना है डायनेमिक चार्जेस और यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। अब हम स्टडी करेंगे करंट को। हमारा करंट किस वजह से प्रोड्यूस हुआ, चार्जेस की मूवमेंट से। करंट rate of flow of charges. Current is defined as rate of flow of charges in a conductor in any cross section of a conductor in a unit time. Means you can say करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे I से। इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है हमारा, फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इन अ कंडक्टर। क्लियर है ये हमारा। अब इसकी यूनिट्स पाएंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट हम कैसे निकालेंगे, चार्ज की यूनिट क्या है हमारी, कूलम। टाइम की यूनिट क्या है हमारी, सेकेंड। कूलम पर सेकेंड इज 1 एम्पियर। कूलम पर सेकेंड इज 1 एम्पियर। सो 1 मार्कर्स में आता है डिफाइन 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी हमारी, इसमें फिट कर सकते हैं। when a charge of 1 coulomb when a charge of 1 coulomb is flowing through any cross section of a conductor in a second, when a charge of 1 coulomb is flowing through cross section of a conductor in a given 1 second, then current is said to be 1 ampere. क्लियर है हमारी डेफिनेशन इससे। ओके ना, अब हमारा क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारा करंट का, I इक्वल टू क्यू बाई ई। बट अभी हमने जो चार्ज का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया था, मीन्स नेसेसरी नहीं है कि हमारा चार्ज एक ही हो, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो, नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं उस पे। सो वी कैन ऑल्सो राइट एन क्यू टी और यू कैन राइट एन इंटू ई। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो ई लेंगे उसके प्लेस पे, और एन इज
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। यू कैन राइट करंट इज इक्वल टू क्यू एन ई डिवाइडेड बाय टी और क्यू डिवाइडेड बाय टी। दो फॉर्मूले आ गए हैं हमारे पास में करंट के। ओके, यूनिट हो गई है हमारी एम्पियर की, बट जो करंट है 1 एम्पियर का अमाउंट बहुत ज्यादा है। करंट बेसिकली हमारा रहेगा स्मॉलर यूनिट्स में। तो स्मॉलर यूनिट्स क्या होंगी करंट की? 1 मिली एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर। इट इज माइक्रो एम्पियर, इट इज मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर विल बी 10 raised to power minus 3 ampere and 1 microampere will be 10 raised to power minus 6 ampere. These are smaller unit of current. Okay, अब हम बात करेंगे, चार्जेस कर लिया है हमने, इलेक्ट्रिक करंट कर लिया है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी हमारी? यूनिट्स हो गई है करंट की हमारी। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, करंट कहाँ मूव करेगा? इन अ कंडक्टर। सपोज दिस इज अ कंडक्टर और यू कैन से एनी मेटल, कोई भी मेटल है। एटम्स इसमें हम कर चुके हैं लास्ट ईयर। जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे? क्लोजली पैक्ड होंगे, क्लोजली पैक्ड है पूरा। तो अब इसमें क्या होंगे, जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इसमें। क्लियर है? डायरेक्शन ऑफ करंट आएगी हमारी, इसको सेल से या बैटरी के थ्रू हम ज्वाइन करवाएंगे। मींस डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी हमारी? डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी, जो प्रोटॉन्स है वो कहां से कहां वेरी करेंगे? प्रोटॉन्स विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। वन बाय वन डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन ले पहले। डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। अब है हमारी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैसे ट्रेवल करेंगे? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब बारी है हमारी करंट की। बेसिकली स्टार्टिंग में क्या था, हमने प्रोटॉन्स को जल्दी इन्वेंट कर लिया था कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी पहले आ गई थी, इंट्रोड्यूस हो गई थी, बट इलेक्ट्रॉन्स को हमने बाद में इंट्रोड्यूस किया था। तो स्टार्टिंग में हमने क्या अज्यूम किया था कि जो हमारी प्रोटॉन्स की डायरेक्शन है वही हमारी करंट की डायरेक्शन है। मींस करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है हमारी? मींस वी वर टेकिंग डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स एंड डायरेक्शन ऑफ करंट्स आर सेम। अब भी यही बात है, लेकिन हम लेकर चलते कि भी जो हमारी प्रोटॉन्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमारे करंट फ्लो करेगा। क्लियर है ये चीज हमारी? बट जब बाद में हमने इलेक्ट्रॉन्स को इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रॉन्स का कैसे ट्रेवल कर रहे थे हमारे? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। देन वी फाइंड दैट actually it is the region of electrons flowing that was producing electricity. Means electron was the reason for the production of electricity. So basically हम क्या कहेंगे? current flows in the opposite direction to electron। बात सेम है हमारी कि प्रोटॉन्स भी कैरी करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट भी जाएगा फ्लो करेगा हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रेवल करेंगे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। मींस हम ये कहने की रादर कि भी हमारा प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। इस स्टेटमेंट की बजाय हम स्टेटमेंट कहेंगे करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन
opposite directions. Means electrons is flowing through negative terminal to positive and current is flowing through positive terminal to negative terminal. So conventional current direction is positive terminal to negative terminal. That is the direction which is opposite of electrons. Direction of current is opposite to direction of flowing of electron. Direction of flowing electrons. ये क्लियर है हमारा? ओके, क्लियर, डन. अब इस करंट को मेजर करने के लिए हमें कोई डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी. The device used for the measurement of current is named as ammeter. Ammeter calculates or you can say measures the current. Measures the current. एमीटर का ज्यादा डिस्कशन हम करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में. अभी हम ये कर लेते हैं जो करंट को मेजर करेगा वो डिवाइस है एमीटर हमारा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक करंट कर चुके हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्ज कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? हमने किया, इट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. अब इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में उसका इफेक्ट हम फील कर सकते हैं. मीन जो पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन है, हमने कहा ना लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मीन उसका कुछ फील्ड होगा जिसमें हम वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ चार्जेस. दैट फील्ड विल बी electric field. So if we are taking positive charge, it will have some its effective area. सबसे पहले हम क्या करेंगे? What is electric field? इसको electric field के बाद करेंगे. Electric field is the field or you can say the area within which we can feel the forces of attraction or repulsion, forces of attraction or repulsion because of the presence of, or you can say caused by the presence of इलेक्ट्रिक चार्ज. अब वो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. वो एरिया जिसमें हम किसी भी चार्ज की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन फील करें, दैट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है हमारा? अब हमने करना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब हमने लिया है एक पॉजिटिव चार्ज. सपोज करो ये इसका एरिया है. पिक्चर्स देखते ही बोलते हैं ये भाई हमारा भाई का एरिया है. ऐसे ही हम करेंगे, ये हमारा एरिया जो इतना है ये हमारे पॉजिटिव चार्ज का एरिया है. मींस इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसने के लिए हमें किसकी परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी? इस चार्ज की. या फिर अगर परमिशन नहीं लेनी हमने तो हमने अपना कुछ जबरदस्ती मेहनत करके घुसना पड़ेगा, है ना? अब मेहनत करके कब घुसना पड़ेगा? जब हम पॉजिटिव चार्ज ही डालेंगे इसके इलेक्ट्रिक एरिया में. ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर. अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेकर आएंगे इट विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड बाय दिस. बट नहीं, हमने क्या करना है? पॉजिटिव चार्ज लेना है. बट पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या है? रिपेल करेंगे एक दूसरे के, तो हम कर चुके हैं. अगर हम सिंपली पॉजिटिव चार्ज रखें यहाँ तो क्या होगा? वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को. बट अगर हमने रिपेल नहीं करवाना है, अगर इसको यहाँ से यहाँ लेकर आना है, मीन्स
हमें कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इसको करने में। एफर्ट्स डालने पड़ेंगे मीन्स हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज हमारी? ओके। सपोज करो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी मीन्स बहुत दूर है कोई चार्ज, सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, और ऑल्सो यू कैन से नेगेटिव चार्ज है हमारा। ये नेगेटिव चार्ज का एरिया होगा और हमने लेकर आना है नेगेटिव चार्ज को ही इस एरिया में। मीन्स हमने सेम चार्जेस को लाना है, या तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव को लेकर आएंगे या नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज को लेकर आएंगे। सिंप्लिसिटी के लिए हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। फिर अब कोई भी चार्ज है ABC, पॉजिटिव चार्ज है उस पे, वो है इंफिनिटी पे, बहुत दूर है। अब हमने इस एरिया में लेकर आना है, हमने किसी भी चीज को मूव कराने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। यहां लेकर आए उसको, यहां लेकर आ गए। अब लेकिन हमने कहाँ लेकर आना है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहां तक तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे थे, जितना वर्क डन था हमारा उतना कर रहे थे। बट इस एरिया में आएंगे तो कुछ और हमें क्या फील होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्सेस ऑफ रिपल्शन फील होगी। उस रिपल्शन को ओवरटेक करने के लिए हमें और ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा इसके फील्ड में आने के लिए। सो यू कैन डिफाइन, नोट डाउन हो गया हमारा। You can define electric potential, the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point in a given electric field. Clear है हमारा? Work done करना in bringing a unit positive charge from infinity टू अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंफिनिटी से किसी भी चार्ज को लाना क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मींस डेफिनेशन लिखेंगे फिर डन। मींस इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a point in an given electric field। मीन जो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमारा ये है, इंफिनिटी पे चार्ज ये है। इस चार्ज को इस फील्ड में डालने के लिए जितना भी वर्क डन किया दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है हमारा? सो इसका फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस V divided by work done, V will be equal to work done divided by electric charge। अब इसकी यूनिट क्या होगी हमारी? It is volt, or you can say 1 volt। जूल की यूनिट क्या है हमारी? सॉरी, वर्क डन की यूनिट क्या है? जूल, 1 जूल। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम, 1 कूलम। मीन्स 1 volt will be equal to 1 joule per coulomb। अब define 1 volt, 1 mark another question। define 1 volt, इसी डेफिनेशन में डिफाइन कर सकते हैं हम। द अमाउंट the amount of work done, or you can say when an amount of 1 joule is work done in bringing a 1 coulomb of charge from infinity to a point in a given electric field, or you can say when 1 joule of work is done in bringing a 1 coulomb of charge from infinity to a given electric field। क्लियर है हमारा? हो गया डेफिनेशन? ओके, डेफिनेशन हो गया। अब हम करेंगे
पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। अब इसमें क्या है हमारा, सपोज करो एक पॉइंट यहाँ है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट है विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था, दूसरा जो चार्ज वो प्रेजेंट था इन्फिनिटी पे। बट जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरा चार्ज भी प्रेजेंट है, सिमिलर चार्जेस हैं, तो क्या होगा, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होंगी। बट इस पॉइंट को, इस चार्ज को इस पॉइंट से यहां लाने के लिए फिर से हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसको यहां से यहां लाने के लिए फिर से हमें कुछ पॉइंट करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, सेम डेफिनेशन रहेगी हमारी, बस क्या थोड़ा सा चेंज होगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, क्या था यहाँ, क्या था, फ्रॉम इंफिनिटी था ना, इसमें करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी हमारी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था, दैट चार्ज वाज प्रेजेंट एट इंफिनिटी, बट इन पोटेंशियल डिफरेंस दिस चार्ज इज प्रेजेंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। नाउ इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस चार्ज which is present at a position, and we have to bring it in at a position. So now in bringing a position, in bringing the charge from A to B, we have to do some work. Now this work done, which is required to bring charge from A to B, or you can say one point to another point within the electric field, is named as पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट क्या आएगी, वोल्ट। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी मेजर्ड बाय अ वोल्ट मीटर। क्लियर है? अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। Now we will discuss what is electric circuit. Electric circuit है means current is flowing through it, means it is a closed and continuous path through which current is flowing. यह है क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ है थ्रू विच करंट कैन फ्लो, इज नेम्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब उस इलेक्ट्रिक सर्किट में कंपोनेंट्स भी बहुत सारे होंगे। इट कैन हैव अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कंटेनिंग लोड्स, रेजिस्टर्स, बल्ब, यू कैन से बैटरी नेसेसरी है, स्विचेस हो सकते हैं इसमें, और एमीटर, वोल्ट मीटर, rheostat. An electric circuit can have
नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इनके हमारे वो क्या होंगे, सिंबल्स क्या होंगे। बल्ब है, बल्ब के लिए हम सिंपली क्या सिंबल यूज करते हैं, ऐसे यूज करेंगे। बैटरी का क्या सिंबल है हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव। सिंगल होगी तो हमारी सेल कहेंगे, नंबर ऑफ सेल्स हैं तो मींस इट इज अ बैटरी। बैटरी शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होने चाहिए, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है हमारा। स्विचेस, ये देखो ऐसे होगा हमारा, ये है हमारा स्विच का लिए। इफ इट इज ओपन, अगर हमारा स्विच ओपन है, देन करंट विल नॉट पास थ्रू इट, इट इज ओपन स्विच, ओपन स्विच। और अगर हमारा ये है, ऐसे है, क्लोज्ड है, स्विच क्लोज्ड होगा तभी हमारा करंट पास करेगा पूरे सर्किट में। वोल्ट मीटर को हम V सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, एमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे A सिंबल से। रियोस्टेट इज, यू कैन से, वेरिएबल रजिस्टर, it is represented by a resistor and having arrow on it, means variable resistor। क्लियर है ये चीज हमारी। रजिस्टर को हम सिंपली ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इट इज रजिस्टर एंड रियोस्टेट इज वेरिएबल रजिस्टर। क्लियर है हमारा व्हाट इज सर्किट। सर्किट में जब भी स्विच ओपन होगा तो करंट पास नहीं करेगा, करंट तभी पास करेगा व्हेन द स्विच विल बी क्लोज्ड। अब एक सर्किट ले लेते हैं, उसकी हेल्प से स्टैंड करते हैं डायग्राम को। अब देखो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है हमने। सबसे पहले ये हमारी बैटरी होगी है, यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया है। क्लियर। यहाँ हमने एक लोड लिया, बल्ब लिया, क्लियर है। और यहाँ हमने एक लगा दिया है रजिस्टर। करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज बल्ब, इट इज रजिस्टर। अब अगर हमारा स्विच ओपन है, देन नो करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। क्लियर है। करंट विल फ्लो ओनली व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। स्विच क्लोज है हमारा, देयरफॉर करंट इज फ्लोइंग। ये हमारा सिंपलेस्ट सर्किट डायग्राम है और यू कैन से इलेक्ट्रिक सर्किट है। बैटरी है हमारा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये बताइए हमारा जो लार्जर जो सेल है हमारी, लार्जर जो सिंबल है दैट इज फॉर पॉजिटिव टर्मिनल, और जो स्मॉलर टर्मिनल है दैट इज फॉर नेगेटिव टर्मिनल। करंट विल ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। स्विच क्लोज्ड है तभी हमारा करंट पास करेगा। ये क्लियर है। बल्ब हो गया, रजिस्टर हो गया, करंट पास कर गया। अब अगर हमने रिक्वायरमेंट आए कि इसमें एमीटर और वोल्ट मीटर भी ऐड करो, हमने किया था ना कि एमीटर वोल्ट मीटर का डिस्कशन ज्यादा यहाँ करेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट में। नाउ वी हैव टू पुट एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर वोल्ट मीटर को कैसे पुट करेंगे। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट। नाउ करंट। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है हमारा, वोल्टेज। क्लियर है। अब हम साथ साथ एमीटर और वोल्ट मीटर के डिफरेंसेस भी कर लेंगे। फर्स्ट वन क्या है, एमीटर क्या मेजर करेगा, करंट। मेजर्स करंट, इट मेजर्स वोल्टेज। सर्किट डायग्राम में सर्किट के सीरीज में क्या लगा है, एमीटर।
कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज है हमारा कि जो कंटिन्यूएशन में जो सर्किट है, मींस अगर इसी लाइन में अगर हम एक और पॉइंट जोड़ेंगे दैट इज सेड टू बी इन सीरीज, और अगर हम इन कॉमन पॉइंट्स को लेकर यहाँ कुछ अक्रॉस जोड़ेंगे, अक्रॉस मींस पैरेलल। अब ये हमने सर्किट के सीरीज में जोड़ा है, इसी के पाथवे में ऐड किया, मींस एमीटर इज एडेड इन सीरीज विद द सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड जो वोल्ट मीटर है वो हमने यहां से बल्ब और रजिस्टर के अक्रॉस ऐड किया है, मींस इट इज एडेड टू द पैरेलल। ओके, connected in series and voltmeter is added parallel in the electric circuit, connected parallel to, पैरेलल किसके जोड़ा है हमने, लोड एंड रजिस्टर के। ठीक है, अब है हमारी एक नेक्स्ट करंट फ्लो करेंगे हम। करंट फ्लो कब करेगा, जो रेजिस्टेंस होगा, मींस जो उसको अपोज करे, रेजिस्टेंस क्या होगा, विच अपोजेस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो को चार्जेस को अपोज करेगा, मींस इट इज अपोजिंग करंट। द क्वांटिटी विच अपोजेस रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज रेजिस्टेंस। जितना अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, करंट इजीली फ्लो कर जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट को पास करने में प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा धीरे पास करेगा। क्लियर है हमारा। तो अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम होगा या एमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा, क्लियर है। हमने पास कहां से करवाना है, इससे करवाना ना। अब देखो, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर हम लो रखेंगे, अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमने लो रखा तो करंट हमेशा क्या चूज करता है, लो रेजिस्टेंस पार्ट। अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लो है कंपैरेटिवली बल्ब एंड रेजिस्टेंस, तो सारा करंट यहां से पास कर जाएगा, इधर तो कुछ आएगा ही नहीं। मींस वोल्ट मीटर शुड हैव हायर रेजिस्टेंस। अगर वोल्ट मीटर का हायर रेजिस्टेंस होगा तभी हमारा करंट इस सर्किट से पास करेगा, इधर से नीचे से। क्लियर है ना। दो पैरेलल हैं लूप्स हमारे, ए और बी। अगर वोल्ट मीटर का और यू कैन से ए का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमने कौन सा पाथ फॉलो करेगा, करंट बी वाला। अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या पाथ फॉलो करेगा, डायरेक्ट ए। बट हमने करंट कहां से पास करवाना है, बल्ब से और रेजिस्टेंस से। Therefore, voltmeter resistance should be as high as possible. Resistance should be high. क्लियर है। अब यहां से तो पास कर गया हमारा करंट, अब है हमारा एमीटर। एमीटर में हमारा रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, पास तो यहीं से करना है, मींस हमें यही पाथ चाहिए, तो रेजिस्टेंस शुड बी लो, क्योंकि यहाँ कोई और तो ऑप्शन नहीं है कि भी अगर एमीटर का हाई है तो हम दूसरा कोई पाथ फॉलो कर लेंगे, नहीं है। मींस एमीटर रेजिस्टेंस शुड बी ऑलवेज लो, रेजिस्टेंस विल बी शुड बी लो। तो डिफरेंसेस हो जाएंगे हमारे एमीटर वोल्ट मीटर के। एमीटर करंट मेजर करेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज करेगा। एमीटर हमेशा सर्किट के सीरीज में लगेगा, एमीटर वोल्ट मीटर लोड रेजिस्टर के पैरेलल में लगेगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और हमारा जो करंट एमीटर है उसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, सो दैट करंट विल पास थ्रू द एमीटर एंड जॉइन द नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक सबको क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन मैसेज मी। ओके, थैंक यू।